ऑल ऑफ यू। फिक्स गाइडलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम। इस सेशन के अंदर कंप्लीट करेंगे अपन लेटर राइटिंग अर्थात पत्र के प्रारूप। और यहाँ अपन पढ़ेंगे कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं, किस तरह लिखे जाते हैं। और एक चीज़ और बता देता हूँ कि लेटर को आपको मैं इस तरह फॉर्मेट बताऊँगा कि आप कोई भी लेटर आए केवल इसका फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए, बाकी रखने की कोई आवश्यकता ही नहीं। यानी इसमें चीज़ें होती हैं वो फिक्स होती हैं, और लेटर भले ही किसी तरीके के आपसे पूछा जाए, लेकिन आप इस फिक्स लाइनों को अगर पॉइंट टू पॉइंट आप लिखते हैं तो आपके नंबर कोई भी नहीं काट सकता। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले लेटर। तो लेटर को अपन मुख्यतः दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक का नाम है फॉर्मल लेटर, दूसरे का है इनफॉर्मल। और फॉर्मल लेटर को हिंदी में कहते हैं औपचारिक पत्र। ऐसे पत्र होते हैं जो सरकारी या गैर सरकारी संस्थाओं या कर्मचारी या समाचार पत्रों के संपादकों को लिखे गए पत्रों को अपन क्या कहते हैं, फॉर्मल लेटर कहते हैं। और इनफॉर्मल लेटर होता है अनौपचारिक पत्र, जिसमें अपने रिश्तेदार होते हैं, मित्र होते हैं या निमंत्रण पत्र, इस प्रकार के जो पत्र लिखे जाते हैं इसे कहते हैं इनफॉर्मल लेटर या फिर अनौपचारिक पत्र। अब कोई भी किसी भी तरीका का एग्जाम हो, इसमें दो आते हैं, एक तो आता है फॉर्मल लेटर, एक आता है इनफॉर्मल लेटर। यानी एक क्वेश्चन में आएगा तो एक अथवा में आता है। तो अब अपन दोनों में से एक का फॉर्मेट जान लेते हैं, और तो भी कोई दिक्कत वाला नहीं है। तो सबसे पहले देखिए फॉर्मल लेटर की अपन चर्चा करेंगे, यानी इनके अपन पॉइंट 9 पॉइंट आपको याद रखना है कि किस तरह कहाँ से स्टार्ट करना है और कौन सी चीज़ें कहाँ लिखनी है। सबसे पहले देखिए, जब भी आप कोई भी लेटर को लिखे ना, तो सबसे पहला तो बात ही आती है कि आप एक पेज पर लिखेंगे। स्टार्ट से एक पेज को शुरू करना है और उसी पेज पर और कुछ नहीं लिखना है, केवल एक पेज पर ही एक पत्र को लिखना है, पहली बात। दूसरी बात, आप लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे। समझ पा रहे हैं ना? ये मान लो हमारा पेज है तो राइट साइड ये है और लेफ्ट साइड, यानी यहाँ से अपन शुरू करेंगे। और जिस लेफ्ट साइड से जहाँ से आप शुरू करेंगे तो उसी के अंत में एक दिशा में आना चाहिए, यानी टेढ़े मेढ़े आप नहीं होना चाहिए। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब अपन बात करेंगे कौन सी चीज़ें कहाँ लिखनी है, और वो पॉइंट आपको 9 जो पॉइंट है वो आप याद कर लेना बस केवल। देखो सबसे पहले क्या लिखा जाता है एक नंबर पर, सेंडर्स एड्रेस अर्थात भेजने वाले का पता, यानी जैसे कोई लिखने वाला व्यक्ति है ना, उनका पता। और इनका पता अपन इस तरह लिख सकते हैं, जैसे 105 रानी बाजार बीकानेर है, तो अपन सबसे पहले तो लिखेंगे एड्रेस, इसके नीचे लिखेंगे स्थान या शहर का नाम, ठीक है ना। और आप जैसे गांव में रहते हैं तो वार्ड नंबर 2, और नीचे जैसे मान लो किसी गांव का नाम है जैसे पल्लू या कांसर, ठीक है ना, तो इस तरह आप लिख सकते हैं। पहला एक नंबर क्या लिखना है, सबसे पहले याद रखो भेजने वाले का एड्रेस, ठीक है। आपके क्वेश्चन में मिले या नहीं मिले, मिल जाता है तो क्वेश्चन के अंदर तो वही लिखना है, अगर नहीं मिले तो आप खुद बना लो। 2 नंबर पे आती है डेट और तारीख, जिस दिन आप पत्र लिख रहे हो उसी दिन की तारीख अपन को लिखनी होती है 2 नंबर पर। तो 1 नंबर भेजने वाले का खुद का पता, दूसरे नंबर पे आती है डेट, और 3 नंबर पर रहते हैं जो प्राप्त करने वाला व्यक्ति होता है ना, जिसको अपन भेजेंगे, वो जिसका एड्रेस लिखना होता है। और वो एड्रेस अपन 3 तरीके से बांट सकते हैं, यानी सबसे पहले पद का नाम लिखें, फिर संस्था का नाम लिखें, फिर स्थान के नाम लिखें। तो ये भी आप याद कर लेना कि भी जो प्राप्त करने वाला जो पता है, यानी कहाँ अपन भेजेंगे, और वो जो पता है वो अपन 3 तरीके के, यानी वहाँ पे पद का नाम या संस्था का नाम और नीचे अपने स्थान का नाम। तो 3 चीजें यहाँ पे लिखनी है। अगला 4 पर अपने लिखना है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट अपने क्वेश्चन के अंत में मिल जाएगा, ठीक है ना। और क्वेश्चन के अंत में या तो आप 2 से शुरू होगा वहाँ पे या 4 से शुरू होता है, तो इस तरह आप वहाँ पे मिल जाएगा। अगला 5 पर सॉल्यूशन होता है संबोधन, और संबोधन या तो आप डियर सर लगा सकते हो, किसको देखकर, प्रिंसिपल को, यानी प्रिंसिपल अगर महिला है तो आप मैडम लिखेंगे, डियर मैडम। अदरवाइज पुरुष है तो क्या लिखेंगे, डियर सर लिखेंगे, ठीक है। अब 6 नंबर पे 6 पर लिखेंगे मेन बॉडी ऑफ लेटर, जिस लेटर के बारे में चर्चा हो रही है उनकी मुख्य बातें अपन यहाँ शिफ्ट करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए कि आपको मेन बॉडी ऑफ लेटर लिखने आए या नहीं आए, ठीक है ना। इसमें नंबर
अगर मान लो आपका 10 नंबर का लेटर है तो ये मेन बॉडी ऑफ लेटर 2 ही नंबर का होता है, ठीक है ना। अधिकतम आपके 2 नंबर काट सकते हैं, बाकी कुछ भी नहीं काटेगा, ठीक है। इसके बाद में अपन 7 नंबर पर अपन लिखेंगे थैंक यू, क्या लिखेंगे, थैंकिंग यू। और इसके बाद में 8 नंबर पर अपन चीजें देख कर लिखनी पड़ेगी कि भाई किसको पत्र लिख रहे हैं और कहाँ लिखेंगे। ध्यान कर लेना, अगर आप स्कूल में लिख रहे हैं या कॉलेज में लिख रहे हैं तो इसके लिए आप योर्स ओबीडिएंटली लिखेंगे, क्या लिखेंगे, योर्स ओबीडिएंटली। और अब अगर आप एडिटर या पत्रकार संपादकों को लिख रहे हैं तो लिखेंगे योर्स ट्रूली। और बाकी जो बच्चे हैं उनके लिए योर्स फेथफुली लिखेंगे, ठीक है ना, क्या लिखेंगे, योर्स फेथफुली। ये भी आप ध्यान रखना। जैसे बाकी के लिए, जैसे मान कलेक्टर को लिख रहे हो या फिर सीएम को लिख रहे हो या फिर मजिस्ट्रेट को लिख रहे हो और जो भी आपके चेयरमैन को लिख रहे हो, ठीक है ना, तो उसके लिए आप फेथफुली, आपको बस केवल 2 चीजें याद रखनी है। अध्यापक के लिए आप लिख रहे हो तो अपन क्या लगाएंगे, या स्कूल में लिख रहे हो या कॉलेज में लिख रहे हो तो लगाएंगे योर्स ओबीडिएंटली। और एडिटर के लिए क्या लगाएंगे, योर्स ट्रूली। बाकी के लिए फेथफुली, ठीक है। अपन इतनी चीजें याद रखनी है। और अंतिम जो व्यक्ति पत्र लिख रहा है उसका सिग्नेचर बोलते हैं और उसका नाम लिखेंगे यहाँ पे मोहन, ठीक है। जिस तरह कोई मोहन लिख रहा है तो इस तरह। तो अपने को 9 चीजें मैंने बता दी क्या 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 कहाँ पे लिखने हैं। तो सबसे पहले अपने क्या लिखेंगे, जो भेज रहे हैं उनका पता, यानी जो लिख रहे हैं उनका पता। 2 पे क्या लिखेंगे, दिनांक। दिनांक वो होती है जिस दिन आप लिख रहे हैं। फिर अपन जो भेज रहे हैं, भेजने वाले का अगले भेजने वाले का जो प्राप्त करेगा वो लेटर, उनका पता। इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद संबोधन, सर या मैडम। इसके बाद मेन बॉडी ऑफ लेटर। मेन बॉडी लेटर आपको कुछ भी आप जो पर्सन है ना वो पर्सन यहाँ पे लिख देना आप, जिसको नहीं आता है, ठीक है ना। पर्सन जो क्वेश्चन पूछेगा वो क्वेश्चन यहाँ पे ऐड कर देना, ठीक है ना। बाकी जिसको आता है, इंग्लिश अच्छी आती है, तो वो मेन बॉडी ऑफ लेटर लिख देना। इसके बाद में थैंक यू। और इसके बाद में समाप्ति संबोधन होता है, ये मैंने बता दिया कि किस तरह लिखना होता है। इसके बाद में लिखने वाले का नाम होता है। अब देखो मैं यहाँ पे इसका एग्जाम्पल लेके आया। अब प्रश्न इस तरह आएगा, यू आर मोहन, आप मोहन हो फ्रॉम 105 रानी बाजार बीकानेर, यानी आप 105 रानी बाजार बीकानेर से बिलोंग करते हो या यहाँ से रहने वाले हो। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ एसएन कॉलेज बीकानेर रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू यू ए ट्रांसपोर्ट सर्टिफिकेट, ठीक है ना। तो अब देखो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं हमारे क्वेश्चन में मिल रही हैं, वो सारी सारी अपन जब लेटर लिखेंगे ना वो चीज़ें उसमें ऐड करेंगे, ठीक है। बाकी अगर नई चीज़ें मिल रही है ना वो सारी सारी अपन वहाँ से खुद बनाएंगे, ठीक है। जो चीज़ें मिल रही है वो तो अपन ऐड कर लेंगे, नहीं मिल रही है पर्सन में वो अपन खुद बना लेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखो मैंने क्या बताया कि खुद का एड्रेस। पहले देखो लिखने वाला कौन है, मोहन। मोहन कहाँ का रहने वाला है, तो रानी बाजार बीकानेर। और सबसे पहले देखो यानी सेंडर है, तो सेंडर एड्रेस यानी 105 रानी बाजार बीकानेर, तो यहाँ पे 105 रानी बाजार बीकानेर आ गया, ठीक है। और कई बार पर्सन में आता ही नहीं है, डायरेक्ट सीधा ही आएगा राइट एन एप्लीकेशन और टू द प्रिंसिपल ऑफ एसएन कॉलेज, ठीक है ना, जो भी आ गया है। अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप इस तरह बनाना है, ठीक है ना। आपको वैसे मान लो ये इसको फॉर्मेट को याद करके जाना आप, ठीक है ना, बाकी और कुछ याद नहीं करना, बस केवल इस फॉर्मेट को याद करना बस। इसके बाद तारीख लगा दो 13 मई 2023। इसके बाद में और यहाँ पे आप आएगा, ठीक है ना, जिस तरह मान लो कि यहाँ पे द एडिटर आ जाए, ठीक है ना, द एडिटर लिखेंगे। और इसके बाद में क्या लिखेंगे, कोई भी न्यूज़पेपर का, द राजस्थान पत्रिका या फिर द टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो पत्रिकाओं का नाम या तो यहाँ पे क्वेश्चन में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा तो खुद बढ़ा लेना। और इसके बाद में ये संपादक या फिर इसके हेड क्वार्टर कहाँ है, जैसे बीकानेर में तो बीकानेर लगा देना, ठीक है। अदरवाइज जयपुर या फिर कोई क्वेश्चन में दिया हुआ है तो वहीं पे लगाना है, बाकी खुद बढ़ा लेना। इसके बाद में सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मैंने बता दिया क्वेश्चन के एंड में आएगा, इश्यू योर ए ट्रांसपोर्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, तो ये लगा देना। इसके बाद संबोधन डियर सर। और इसके बाद में मेन बॉडी ऑफ ए लेटर। इसके बाद में अपन थैंक यू लिखना है, फिक्स लिखना है, ये फिक्स है। इसके बाद में क्या लिखना है, योर्स ओबीडिएंटली। और योर्स ओबीडिएंटली क्यों लगा लें, क्योंकि ये पत्र किसको लिख रहे हैं, कॉलेज में लिखा जा रहा है। अगर स्कूल में लिखा जाता तो भी योर्स ओबीडिएंटली लगाते। और अगर अदरवाइज क्या हो जाता, द प्रिंसिपल की जगह अपन लिखते द एडिटर, तो एडिटर की जगह अपने को केवल यहाँ पे इतना ही चेंज करते, योर्स ट्रूली लिखते, ठीक है ना, योर्स ट्रूली, ठीक है। और अदरवाइज इन दोनों को छोड़कर यानी पत्रकार को छोड़कर अगर यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे लिखा द मजिस्ट्रेट, ठीक है ना, या फिर मैं सीएम को लिखता द सीएम,
या फिर चेयरमैन को लिखता, जहाँ पे द चेयरमैन आता ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाता, योर्स फेथफुली। बस केवल आपको इतनी चीजें याद करनी है, बाकी सेम की सेम आप यहाँ पे रट लो यहाँ पे, ठीक है ना। और अंतिम अपने सिग्नेचर बोलते हैं, ठीक है ना, इसे अपन कह सकते हैं कि भाई लिखने वाला व्यक्ति का खुद का नाम या सिग्नेचर, ठीक है ना। अब एक बात पुनः रिवाइज करो, क्या क्या लिखना। सबसे पहले पता किसका, लिखने वाले व्यक्ति का, ठीक है। 2 पे दिनांक, 3 पे यानी जो भेज रहे हैं उनको, ठीक है ना, उनका पता एड्रेस। 4 पे सब्जेक्ट, 5 पे संबोधन, 6 पे मेन बॉडी ऑफ लेटर, 7 पे थैंक यू लिखना है, ठीक है ना, और यूएस ओबीडियंटली 8 पे, और 9 पे जो पत्र लिखने वाला व्यक्ति है, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन में जो भी नाम मिलेगा ना लिखने वाले व्यक्ति का, वही लिख के आना है, यहाँ पे वो नहीं लिख के आना है, ठीक है। और जो चीजें क्वेश्चन के अंदर आ रही हैं तो वो तो वहीं पर लिख के आनी है, बाकी खुद ऐड कर लेना, ठीक है। तो धन्यवाद, आज के सेशन में बस इतना ही।